सर्वेभ्यः नमो नमः। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, बीते 2 दिनों से हम निरंतर तर्क संग्रह की कार्यशाला का लाभ ले रहे हैं। हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर विश्वेश वाग्मी जी हम सभी को उस तर्क संग्रह की कार्यशाला के द्वारा लाभान्वित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज भी यह कार्यशाला हम सभी के लिए आयोजित की गई है। इस तर्क संग्रह की कार्यशाला के निर्विघ्न समाप्ति के लिए मैं मंगलाचरण के लिए अपने ही विभाग के छात्र यज्ञ दत्त जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो मंगलाचरण द्वारा इस कार्यशाला का आज की कार्यशाला का शुभारंभ करें। यज्ञ दत्त जी। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नस्तु। ॐ मगनेन यसुपथाराये यस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यूयोदिस्मज्जुहुराणे भूयिष्ठान्ते नमाक्तिम् विधेम। ॐ शांति शांति शांति। धन्यवाद यज्ञ दत्त जी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बीते 2 दिनों से वैशेषिक दर्शन का जो प्रकरण ग्रंथ है तर्क संग्रह, जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में लगा हुआ है, हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। ऐसे दर्शन विषय को लेकर के हमारे बीच में हमारे अग्रज जिनसे हमने भी साक्षात तर्क संग्रह का अध्ययन किया है, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर विश्वेश वाग्मी जी हम सबके बीच में हैं। मैं उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि आज भी हम सभी को उस दर्शन की धारा से लाभान्वित करें, हम सभी को अपने वक्तव्य के द्वारा कृतार्थ करें। आदरणीय डॉक्टर विश्वेश वाग्मी जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृभ्यः। आज तर्क संग्रह की इस कार्यशाला के तृतीय दिवस पर मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी, विभाग के सभी वरिष्ठ आचार्य, अध्यक्ष महोदय तथा विशेष रूप से डॉक्टर वेदव्रत जी का एवं समस्त विद्यार्थी जो भी जुड़े हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इतने ध्यान से, इतने धैर्य से मुझे सुन रहे हैं। यद्यपि यह विषय गूढ़ भी है, केवल 3 दिन में इसका समापन थोड़ा असंभव है, परंतु प्रयास है कि कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए। तो अब मैं अधिक समय न लेते हुए सीधे विषय पर आता हूं। कल जैसा कि मैं प्रेजेंटेशन जी एक चीज पूछना चाह रहा था कि आज समापन हो जाएगा, कल भी पढ़ाएंगे आप? क्योंकि समापन सत्र में कुलपति जी भी जुड़ना चाह रहे थे। आज कुलपति जी ने कहा था कि समापन होगा तो मैं भी 2 मिनट के लिए जुड़ना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है, विषय चलेगा हेत्वाभास संभवतः आज नहीं हो पाएगा, उससे पहले सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, कल के लिए कह दूंगा गुरु जी से। फिर मैं कल देख लेते हैं। हाँ ठीक, कल के लिए गुरु जी से कह दूंगा। ठीक है, हाँ मैं प्रयास करता हूँ कितना होगा और उस स्थिति में आप जारी रखिए। ठीक है जी।
कल कुछ विषय ऐसा था, मेरे कुछ विद्यार्थियों ने भी मुझसे चर्चा की कि सर एक बार पाकजोत्पत्ति प्रक्रिया, पीलूपाक, पीठरपाक प्रक्रिया एक बार दोबारा यदि समझा दें तो ज्यादा सही रहेगा। और मुझे लगता है कि एक बार मैं उससे ही आरंभ करता हूं कि रूप, रस, गंध और स्पर्श के पश्चात जो हमारा विषय बचा था कि पाकजोत्पत्ति प्रक्रिया, ये 4 गुण जब इनका वर्णन, इनका लक्षण समाप्त हो जाता है तो तर्क संग्रह में इन्हीं 4 गुणों के विषय में कहा जाता है कि ये रूप, रस, गंध एवं स्पर्श ये क्या है, पाकज हैं। कहाँ? पृथ्वी में। तो रूप, रस, गंध और स्पर्श, देखिए मैं इस प्रक्रिया को फिर दोबारा बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये प्रक्रिया एक बार यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ ली तो यह जीवन भर याद रहेगी। इसमें कोई विशेष नहीं है, परंतु बहुत बार शब्दों के जंजाल में फंसकर हम विषय को, मूल विषय को बहुत बार समझ नहीं पाते। उसका सामान्यीकरण हमें करना होगा। तो इस दृष्टि से मैं इस प्रक्रिया को एक बार फिर बता रहा हूं कि देखिए, आप लोग जानते ही हैं, पृथ्वी का लक्षण करते हुए बताया गया कि पृथ्वी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो नित्य और दूसरी अनित्य। नित्य अर्थात परमाणु और अनित्य अर्थात कार्य रूप। जितने भी है वो 3 प्रकार की है, वो विषय हम पहले कर चुके हैं। अब यहाँ ये वाक्य जो लिखा है, रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यं च, कि रूपादि चतुष्टय, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये जो 4 गुण हैं ये पृथ्वी में, पृथ्वी अर्थात संपूर्ण पृथ्वी में, यद्यपि परमाणु नित्य है, ये आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, परंतु परमाणु के भी रूप, रस, गंध एवं स्पर्श नामक गुण अनित्य हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये क्या है? अनित्य है। इसी तरह अनित्य कार्य रूप है, उसमें तो जितने भी ये चारों हैं ये अनित्य होंगे ही होंगे। यह केवल पृथ्वी के लिए व्यवस्था है कि चाहे उसका नित्य रूप हो, चाहे उसका अनित्य रूप क्यों ना हो, उसमें ये चारों के चारों गुण अनित्य ही माने जाएंगे। अब एक दूसरी बात कहता है, यदि आप नोट कर रहे हैं तो इसको नोट करते रहिए। दूसरी बात कहते हैं, अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम। अन्यत्र मतलब जो पृथ्वी के बाद ये जो 4 गुण जहां जहां रहते हैं, तेज, जल, तेज और वायु, तो जल, तेज और वायु, इन तीनों में अन्यत्र यदि ये 4 गुण कहीं भी हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, यदि ये और इनके अलावा भी कहीं भी हैं तो क्या होंगे? उसके भी, क्योंकि इन दोनों के भी 2 तरह के रूप मिलते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य मतलब परमाणु रूप, अनित्य मतलब कार्य रूप। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे वह नित्य हो चाहे अनित्य हो, इन दोनों अवस्थाओं में अनित्य नहीं रहेगा जैसा कि पृथ्वी में था। वो कहता है नित्यगतम नित्यम। परमाणु में यदि रूप, रस, गंध है जल के परमाणु में तो वह नित्य होंगे, और यदि पाकज होने के पाकज नहीं होंगे, अपाकज होंगे, हमेशा नित्य रहेंगे। और अनित्य के रूप, रस, गंध, स्पर्श हैं तो अनित्य ही होंगे। ये मुख्य अंतर है, ये मूल अंतर है कि पृथ्वी में नित्य और अनित्य दोनों ही प्रकार के पदार्थों में रूप, रस, गंध, स्पर्श केवल अनित्य होंगे। जल, तेज, वायु आदि में नित्य पदार्थ में नित्य होंगे रूप, रस, गंध, और अनित्य पदार्थ में अनित्य होंगे। जैसे भी व्यवस्था बनेगी, नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। अब यहाँ से एक बड़ा सिद्धांत प्रादुर्भूत होता है, जिसको विशेष रूप से वैशेषिक और न्याय दर्शन के मध्य उसमें सामान्य मतभेद आता है। क्या आता है? इसी को ही कहते हैं पाकज प्रक्रिया या पाकजोत्पत्ति प्रक्रिया। तर्क संग्रह में मुख्य रूप से बता दिया, किंतु तर्क दीपिका में इस विषय को थोड़ा विस्तार से वर्णित किया गया है
इसमें ये समझना है, दो सिद्धांत हैं, एक है पीठरपाकवाद, पीठरपाक, और दूसरा है पीलूपाक। ठीक है, पीलू का मतलब है परमाणु, पीलू मतलब परमाणु, और पीठर मतलब पोट। तो पूरे इसके इस शब्द से ही यह सिद्धांत, यदि कोई शब्द पर ही ध्यान दे दे तो यह सिद्धांत स्पष्ट है कि पीठर मतलब पोट अर्थात घट, घड़ा, उसको पकाने क्या, उसकी पाक की जो प्रक्रिया है, पाक की जो तेज, पाक मतलब क्या है, तेज संयोग, तेज का संयोग ही पाक है। जब भी तेज संयोग होगा वह घड़े में, संपूर्ण घड़े में होगा, उसके किसी एक विशेष भाग में नहीं होगा। इसका बड़ा सा अच्छा उदाहरण ये देते हैं पीठरपाक को, यदि हम पहले समझें कि जो ये घड़ा है, मान लीजिए एक घड़ा है, इस घड़े में, अब ये लोटा जैसा बन रहा है पर आप घड़ा समझें, इस घड़े में ये सारा जितने भी द्रव्य हैं सब सच्छिद्र होते हैं, सामान्य जो हमें बहुत बार नहीं दिखाई देते, हर द्रव्य सच्छिद्र होता है। अब इस सच्छिद्र द्रव्य में जैसे ही तेजा संयोग हुआ, जैसे ही तेजा संयोग हुआ चारों तरफ से, आवे में जैसे ही कुम्हार ने डाला, तो यह एक साथ सारे छिद्रों में घुसकर उसके रूप, रस, गंध और स्पर्श को बदल देता है। तेज संयोग का सबसे बड़ा फल क्या होता है, जैसे आम को आपने लिया, आम कच्चा होता है किंतु तेज संयोग से हरा आम पीले में बदल जाता है या दूसरे रंग में बदल जाता है, उसका रस भी बदल जाता है, उसका स्पर्श भी बदल जाता है। देखिए, रूप, रस, गंध भी बदल जाती है और उसका स्पर्श भी बदल जाता है। इसी तरह कच्चे घड़े को आप लें तो उसका रूप भी बदल गया, उसका रंग भी बदल, उसका रस भी बदल गया, उसकी गंध भी बदल गई और उसका स्पर्श भी बदल गया। जब भी तेज संयोग होगा तो इसी तरह होगा। अब ये तेज संयोग संपूर्ण में होता है। ये बहुत सिंपल सा सिद्धांत पीठरपाक, पीठर मतलब संपूर्ण घड़े का एक साथ पाक होता है, ये नैयायिकों का सिद्धांत है। ठीक है, स्पष्ट हुआ इतना। इसके पश्चात अब मैं इसी को थोड़ा सा यहीं इसको मिटोता हूं। अब देखिए, दूसरा सिद्धांत है, यदि आपने ये लिख लिया है, दूसरा सिद्धांत है पीलूपाक। पीलू मतलब परमाणु। अब ये बात इनकी भी बात एक तरह से सही लगती है। उनका ये कहना है, मानना ये है वैशेषिकों का, कि जब उत्पत्ति घड़े की परमाणुओं के संयोग से होती है, आप जानते ही हैं बहुत से परमाणु इस तरह हैं और दो परमाणुओं को मिलकर द्वैणुक बनते हैं, द्वैणुक, और तीन द्वैणुकों से मिलकर एक चतुर्णुक बनता है और चार चतुर्णुक त्रैणुक बनता है, चार त्रैणुकों से मिलकर एक चतुर्णुक बनता है। इसको मैं केवल संख्या यदि लिख दूं तो इस दृष्टि से, और ये परमाणु है, परमाणु मतलब एक संख्या मैंने दी, दो परमाणुओं से मिलकर एक कोई वो बना, दो परमाणुओं से मिलकर एक द्वैणुक बना, ये दो संख्या दे दी। और इसी तरह के बहुत से द्वैणुकों से मिलकर एक त्रैणुक बना, ये द्वैणुक है। इन तीन से मिलकर एक त्रैणुक बनता है, इसको मैं तीन संख्या दे रहा हूं। और इसी तरह तीन चार त्रैणुकों से मिलकर एक चतुर्णुक बनता है, इसको मैं चार संख्या दे रहा हूं। इस तरह बढ़ता 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 संपूर्ण एक घट बन जाता है। तो ये कह रहे हैं जब निर्माण की प्रक्रिया परमाणु से आरंभ होती है तो उसका चाहे रूप बदले, चाहे रस बदले, चाहे गंध बदले, चाहे स्पर्श बदले, जो भी तेजा संयोग होगा वो भी वो मूल परमाणुओं में ही होगा। ये स्वतः सिद्ध सिद्धांत है। परंतु होगा कैसे? बात ये आई कि फिर वही घड़े का हम चित्र बनाते हैं और आप जानते हैं कि यहाँ तो परमाणु नहीं होता, वो भी सब जगह ही होता है, सब परमाणु सब जगह हैं। अब ये जो तेजा संयोग होगा, ये इस परमाणु का जैसे ही तेजा संयोग होगा तो पद्धति ये है कि उस परमाणु के पश्चात ये इसके रूप, रस, गंध ये बदलेंगे। और जैसे ही बदला, जैसे ही तेजा संयोग से इसके रूप, रस, गंध बदले तो इससे मिलकर जो द्वैणुक बना था वो संयोग से मिलकर बना था, दो परमाणुओं के संयोग से, वह संयोग टूटता है। सबसे पहले
वह जो संयोग है बीच का, यह समाप्त हो जाता है। समाप्त हुआ तो इससे मिलकर, तीन द्वयणुकों से मिलकर जो त्रैणुक बना था, इनके संयोग से वो भी संयोग नष्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं सिद्धांततः। तो नष्ट होता चला जाता है और ऊपर तक घड़ा नष्ट हो गया। अब कोई कहता है यदि नष्ट हो गया तो घड़ा गिर जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। तो इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसे ही ये संयोग, पहला जो ये संयोग नाश हुआ, जैसे ही तेजा संयोग से इसका रूप बदला और दो परमाणुओं के मध्य संयोग नष्ट हुआ, उसी के साथ एक प्रक्रिया बढ़ गई कि उन परमाणुओं के रूप रस गंध परिवर्तित भी हो रहा है। परिवर्तन के साथ दो स्थिति बनी कि इधर जैसे संयोग का नाश हुआ, इसी के साथ पीछे पीछे प्रक्रिया आ रही है कि रूप परिवर्तन भी होता जा रहा है, रूप रस गंध परिवर्तन भी होता जा रहा है। संयोग से नाश से द्वयणुक नाश हुआ, द्वयणुक, तो अगली प्रक्रिया यह है। इसी तरह अब यहाँ क्या होगा, यहाँ संयोग उत्पन्न होगा, परमाणुओं में संयोग, दो परमाणुओं में संयोग होकर द्वयणुक की उत्पत्ति। ये एक कदम आगे चल रहा है। त्रैणुक नाश हो गया इस तरह, और ये अगली, इसके जस्ट साथ ही ये प्रक्रिया साथ में चल रही है कि द्वयणुक का निर्माण हो गया। तो इस तरह से साथ साथ में प्रक्रिया चलती है और वो पुराना घड़ा समाप्त होता चला जाता और नया घड़ा उसी का रूप बदलता एक तरह से, और उसी को ही वैशेषिक कहते हैं, नई उत्पत्ति है। परमाणु नष्ट नहीं होते, ये बड़े ध्यान से बात रखिएगा। परमाणु कभी नष्ट नहीं होते, केवल उनका रूप बदलता है। रूप बदले हुए रूप वाले परमाणुओं से नए घड़े की उत्पत्ति हो जाती है। मैंने कहा था आज के बहुत से रसोई में इस तरह के हम पात्र देखते हैं, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हमारे घरों में हैं, अप्लायंसेस हैं, जिसमें हम के भोजन को रखते हैं और वो उन्हीं के अंदर सूक्ष्म कणों पर जाकर प्रभाव डालते हैं, उन्हीं को गर्म करते हैं। तो ये कुछ इस तरह की प्रक्रिया आप समझें कि बिल्कुल बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, सीधे परमाणुओं में अंतर है और वो परमाणुओं से द्वयणुक की तरफ बढ़ता है, ऊपर से अंदर नहीं जाता, वस्तुतः अंदर से बाहर की प्रक्रिया ही पाकजोत्पत्ति प्रक्रिया है, पीलूपाक प्रक्रिया है। तो इसमें कुछ बहुत से नैयायिकों ने, अन्य दार्शनिकों ने बहुत से प्रश्न उठाए हैं और आवश्यक नहीं है कि मैं बार बार कहता हूं कि उन प्रश्नों का समाधान हर व्यक्ति अपने अनुसार करता है, किंतु ये पीलूपाक का यह सिद्धांत वैशेषिकों का है, इतना हमें समझना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट हो गया शर्मा जी? कुछ और बोलने की आवश्यकता तो नहीं जी? अब आगे चलते हैं हम। संख्या के विषय में हमने बात कर ली थी। परिमाण जी, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द के विषय में थोड़ा विस्तार से हमने चर्चा की थी और उसके पश्चात हम आए थे बुद्धि पर। यहीं से हमारी कक्षा कल समाप्त हुई थी, इसी से मैं अपने आप को आगे बढ़ाता हूं। बुद्धेः लक्षणम सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। कल इस विषय में चर्चा हो गई थी। बुद्धि दो प्रकार की है, स्मृति और अनुभव। स्मृति का जो लक्षण करते हैं, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। तो प्रश्न यह आता है कि यहाँ मात्र शब्द का प्रयोग क्यों किया? तो कहते हैं प्रत्यभिज्ञायाम अतिव्याप्ति वारणाय, अतिव्याप्ति वारणाय। प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति वारण के लिए। अतिव्याप्ति अव्याप्ति के विषय में हम लोग समझ चुके थे। अतिव्याप्ति जो भी लक्षण वो अपने लक्ष्य से दूसरे लक्ष्य में भी पहुंच जाए। तो यदि ये लक्षण केवल मात्र इतना कर दिया जाता कि संस्कार जन्यम, केवल इतना कर दिया जाता, तो यह लक्षण प्रत्यभिज्ञा में भी घटित होता, प्रत्यभिज्ञा में भी घटित होता, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा संस्कार से पैदा होती है। तो इस दृष्टि से इनके बीच का कहीं प्रत्यभिज्ञा को हमें मानना पड़ेगा। ये इसमें दोनों के गुण होते हैं। ये संस्कार से पैदा होता है स्मृति, और अनुभव हमारे विषयेंद्रिय संयोग से पैदा होता है। ठीक है, तो प्लस इंद्रिय, हम साक्षात किसी को देख रहे हैं, और प्रत्यभिज्ञा दोनों के बीच की है। इसलिए इसका प्रत्यभिज्ञा का जब लक्षण किया जाता है तो कहा जाता है, इसको केवल हम सामान्य भाषा में करो कि तत्ता और इदंता,
तत्ते दंतावगाहिनी अवगाहिनी प्रत्यभिज्य। यह तत्ता मतलब तत्काल विशिष्ट स्मृति से जुड़ जाती है और इदंता अनुभव से जुड़ जाती है, तो दोनों से जुड़कर जो बनती है वह प्रत्यभिज्या है। प्रत्यभिज्या को तर्क दीपिका में स्पष्ट रूप से थोड़ा समझाया गया है। यहाँ मुख्य रूप से हम लोग देखकर चलेंगे कि स्मृति और अनुभव, स्मृति के लक्षण क्यों मात्र शब्द रखा, इसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे चलते हैं। वह अनुभव, ये बात आ गई। स्मृति भी दो प्रकार की है। किसी को यदि यथार्थ स्मृति है तो उसको हम प्रमा कहते हैं, और यदि यथार्थ स्मृति नहीं है, इसके भी दो भाग होते हैं, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। यथार्थ ही प्रमा है, अयथार्थ अप्रमा है। इसी तरह अनुभव भी यथार्थ प्रमा है और अयथार्थ अप्रमा है। अब इसको विशेष रूप से देख लेते हैं। सद्विविधो यथार्थो अयथार्थश्च, ये दो प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ। इसका लक्षण किया है तर्क संग्रहकार ने, यथार्थानुभव तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ। तद्वती शब्द को विशेष रूप से हमें इसमें समझना है, जिसमें ये तत् शब्द क्या है। ये लक्षण करते समय विद्यार्थी, जो प्रौढ़ विद्यार्थी है वो तो स्पष्ट रूप से समझ जाता है। सामान्य या प्रथम बार में पढ़ने वाला विद्यार्थी थोड़ा यहाँ शब्दों में फंसता है। इन शब्दों को थोड़ा मैं खोलकर यदि बताऊं तो तत्, इसमें दो तीन चीज है, तत्, तद्वान, तद्वती मतलब तत् से जुड़ा हुआ तद्वान, और तत् फिर दोबारा तत् और तत्प्रकारक। अब ये तत् क्या है, इसका लक्षण हमारे सामने क्या है, रजते इदम रजतम। मान लीजिए यह रजत है, यह रजत किससे जुड़ा हुआ है, किस रजत में कौन सा धर्म है, रजतत्व नामक धर्म है। यह रजत हो गया, इसमें रजतत्व नामक एक धर्म है। रजतत्ववती, ये तत् जो है ये इससे जुड़ा हुआ है। तो अब इसको यदि हम पूरी व्याख्या करें तो ये होगा रजतत्ववती, तद्वान मतलब तद्वती का मतलब रजते, तद्वती रजतत्ववती रजते तत्प्रकार, तत् का फिर वही तत् का मतलब है रजतत्व। रजतत्व प्रकार को अनुभव यथार्थानुभव। रजतत्व प्रकारक जो अनुभव होता है वह यथार्थानुभव होता है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, किसी भी तरह से परिवर्तित कर ही नहीं सकते। जब भी हमें यथार्थ का अनुभव होगा तो वह उसके मूल धर्म के साथ ही होगा। बहुत बार हम यदि रज्जु में सर्प का भान करते हैं तो रज्जु, जो रज्जु इस तरह की पड़ी हुई है, उसको यदि हम सर्प देखते हैं तो वस्तु तो उसमें धर्म है क्या, उसमें रज्जुत्व नामक धर्म है। रज्जु में रज्जुत्व नामक धर्म है, और ये यथार्थ नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि रज्जुत्ववती रज्जौ, ठीक है, सर्पत्व प्रकारक अनुभव, ये हमारी स्थिति बनती है। रज्जु में सांप को देखने पर हमारी स्थिति क्या बनती है कि रज्जु जो है वो रज्जुत सर्पत्व तो उसमें आ ही नहीं सकता। उसका धर्म चाहे हम देखें ना देखें, अनुभव हो ना हो, उसका मूल धर्म तो रज्जुत्व ही रहेगा। तो कहा कि रज्जुत्व वाली रज्जु में सर्पत्व प्रकारक अनुभव होता है, तो यही अयथार्थ अनुभव हो जाता है। यही हमारा अनुभव जो है दूषित हो जाता है। इसलिए तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ, जैसे रजते, रजत में इदम रजतम, रजतत्व युक्त रजत में इदम रजतम, यह रजत है, ऐसा जो ज्ञान है, रजतत्व प्रकारक जो ज्ञान है वही यथार्थ ज्ञान है, उसी को ही प्रमा कहते हैं। मनुष्य, हमें बाई चांस कोई वृक्ष दिख रहा है, ठूंठ दिखता है, और उसमें हम मनुष्य का भान करने लगते हैं, तो मनुष्यत्व तो उसमें तो आएगा नहीं। वृक्ष में, एक ठूंठ वाले वृक्ष में मनुष्यत्व तो आ ही नहीं सकता, किसी भी तरह से नहीं आ सकता। परंतु हम क्या करते हैं, वृक्षत्ववती वृक्षे, वृक्षत्व से वृक्षत्व धर्म से युक्त वृक्ष में मनुष्य, हम क्या कर रहे हैं, मनुष्यत्व प्रकारक ज्ञान कर रहे हैं, मनुष्य को देख रहे हैं। इसलिए बहुत बार हमें अयथार्थ अनुभव में हमें संशय होता है, भ्रम होता है। तो इस तरह से संशय, विपर्य, तर्क, अयथार्थ के भेद किए गए हैं। इसी को कहा तदभाववती, जो मैंने अभी बोला,
वृक्षत्व मनुष्यत्व अभाववती वृक्षे मनुष्यत्व अभाववती वृक्षे मनुष्यत्व प्रकार ज्ञान, तो वही यथार्थ अनुभव हो गया। जैसे कि लक्षण इन्होंने दिया कि सुक्ति है, मान लीजिए एक सुक्ति है, इसमें ये किस धर्म से युक्त है सुक्ति? सीधी सी बात है, सुक्तित्व धर्म से युक्त है। अब इसमें सुक्ति में सुक्तित्व धर्म है, सुक्तित्व धर्म वाली सुक्ति में किसका ज्ञान हो रहा है? रजतत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है। यही अयथार्थ अनुभव है, जिसको कि हम ज्ञान नहीं मानते, ज्ञान का एक स्वरूप मानते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान का स्वरूप हम उसको नहीं मानते। ठीक है, तद्वती तत्प्रकार को इसको फिर दोबारा देख लेते हैं। तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम सैव प्रमा इत्युच्यते। तद्भाववती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ यथा सुप्तो इदम रजतम इति ज्ञानम सैव अप्रमा इत्युच्यते। ये प्रमा और अप्रमा का मूल भेद केवल मात्र इतना है। अब इसके कितने प्रकार का यथार्थ अनुभव है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमिति और शाब्द भेदात। इसके करण भी चार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसके करण भी करण मतलब साधन भी हैं। करण होता क्या है? असाधारणम कारणम करणम। असाधारण कारण, कारण तो बहुत सारे हुए, परंतु जिनमें भी जो असाधारण कारण है उसी को ही करण कहा जाता है। कारण क्या है? कार्य नियत पूर्व वृत्ति ही कारणम। अब कार्य क्या है? कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। कार्य जैसे कि कल मैंने अभाव में बताया था कि घड़ा उत्पन्न हुआ, इससे पहले की अवस्था प्राग भाव है। तो कहता है इस प्राग भाव का जो प्रतियोगी, प्रतियोगी दो चीजों में होता है, ये बड़ा पारिभाषिक शब्द है, न्याय में बहुत बार प्राप्त होता है। प्रतियोगी एक तो अभावीय प्रतियोगी होता है और एक संबंधीय प्रतियोगी होता है। जहां भी प्रतियोगी शब्द का प्रयोग हो वो या तो अभावीय स्थल पर दिखाई देगा या संबंधीय। तो प्राग भाव का यह प्रतियोगी घड़ा क्या है? कार्य है। यह घड़ा क्या हो गया? कार्य हो गया। तो इसलिए कहा कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी। प्राग भाव का यह प्रतियोगी, प्राग भाव जिसका था ऐसा घड़ा, उसी को ही कार्य कहेंगे। कार्य मतलब उत्पन्न हुआ है ना एक समय, उससे पहले उसका अभाव ही था। यदि अभाव नहीं है तो वह नित्य हो गया, परंतु अभाव है, प्राग भाव है, इसलिए उसको कहा कार्यम तदेव उच्यते यदा तस्य प्राग भाव आसीत्। तभी उसको हम कार्य मान सकते हैं। अब इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। कारण में तर्क संग्रह में केवल लक्षण दिया गया है, कार्य नियत पूर्व वृत्ति ही कारणम। ये बड़ा ध्यान से हमें इसको समझना है, क्योंकि कारण शब्द पर सामान्य रूप से हम चर्चा कर लेते हैं। तर्क संग्रह में तो बहुत ज्यादा स्पष्टता से नहीं है, किंतु तर्क दीपिका एवं तर्क भाषा में इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैं संक्षेप में इसको करता हुआ इसके कारणों, इसके भेदों पर चर्चा करूंगा कि तर्क भाषा में जो लक्षण प्राप्त होता है वो है अन्यथा अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्व कारणत्व। दो शब्द हैं, एक अनन्यथा सिद्ध है और नियत पूर्व भाविता है। कारण क्या होगा? जो भी कार्य है उसका कारण या तो अनन्यथा सिद्ध होगा या और उसके साथ उसको क्या होना चाहिए? नियत पूर्व भावित्व भी होना चाहिए। अब नियत पूर्व भावित्व तथा अनन्यथा सिद्ध क्या है, इसको समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी कारिका का संग्रह प्राप्त होता है शास्त्रों में। उसमें कहा एते पंचान्यथा सिद्धाः, 5 प्रकार के अन्यथा सिद्ध की चर्चा की। अन्यथा सिद्ध, अनन्यथा सिद्ध जो होगा वही कारण हो सकता है, अन्यथा सिद्ध कारण नहीं माना जाएगा। अन्यथा सिद्ध को कारण नहीं माना जाएगा। क्या है अन्यथा सिद्ध? कहते हैं येन सह पूर्व भाव। तो इस कारिका में आप देख रहे हैं येन सह पूर्व भाव। मान लीजिए हमें कारण किसका बनाना है? यहां मैं इसको मैं कर देता हूं घट। घट हमारा कार्य है। अब कोई ये कहने लगे कि जी घट के साथ आप कारण इसको मानो दंड को।
दंड को क्यों मानो? क्योंकि कुम्हार जो है वो डंडे से चाक चला रहा है, और चाक चला रहा है तो इसका कारण जो है वो मिट्टी को जब उसने रखा तो दंड भी कारण बन गया। तो कहते नहीं, दंड कारण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये दोनों ही बात, पहले ये न सह पूर्व भाव और कारणम आदाय वायस्य, ये जो दोनों बात है श्लोक के कारिका के प्रथम पंक्ति में, इन दोनों को इसी से ही जुड़ना चाहिए। अब दंड में एक धर्म होता है दंडत्व, जाति को धर्म भी कहते हैं। दंडत्व नामक धर्म से युक्त दंड है। वो कहता है यदि दंड को घट का कारण माने, घट के प्रति कारण माने, तो ये न सह पूर्व भाव, ये दंड दंडत्व से युक्त है, अतः दंडत्व घट के प्रति अन्यथा सिद्ध है। ये न सह, दंड बिना किसी और के तो आएगा नहीं, दंडत्व के साथ कारण बनेगा। अब दंडत्व के साथ कारण बनेगा तो हमारा काम क्या है? इसलिए यह ऐसी कोई भी चीज, चाहे वह दंड रूप हो, चाहे दंडत्व हो, इनमें दंड तो कारण बन जाता है निमित्त आदि, परंतु इसका दंडत्व कारण कैसे बन सकता है? अतः दंडत्वादिकम आदिकमम, दंडत्व जो है पहला ये न सह पूर्व भाव का जो वो दिया है, दंडत्व कारण कभी नहीं बन सकता। घट के प्रति दंड निमित्त कारण के रूप में आ सकता है, किंतु उसमें रहने वाला दंडत्व या दंड रूप उस घट का कारण कभी नहीं बन सकता। इसलिए कहा गया ये न सह पूर्व भाव कारणम आदाय वायस्य। ये दो पंक्ति में इसमें समझाया गया। सीधी सी बात है, घट के प्रति मिट्टी कारण है, कुम्हार कारण है, उसका दंड भी कारण हो सकता है, परंतु दंडत्व और दंड रूप ये कारण नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ जुड़ता है ये न सह पूर्व भाव। यह दंडत्व जो का ज्ञान हमें दंड के साथ ही हो सकता है, अतः ये कारण नहीं बन सकता। ये क्या है? अन्यथा सिद्ध कारण है। कारणमादाय वायस्य में भी यही बात है, दंड रूप आदि। दूसरा है कारणमादाय वायस्य, दंड रूप भी कारण नहीं बन सकता, क्योंकि इसका भी कारण, इसका दंड रूप का कारण क्या है? दंड। तो दंड रूप जो है वो दंड के साथ ही आएगा, अतः वह भी कारण नहीं बन सकता। तीसरा है अन्यम प्रति पूर्व वृत्तिताम अपरिज्याय न यस्य गृह्यते। अन्यम प्रति पूर्व वृत्तिताम अपरिज्याय न यस्य गृह्यते। न यस्य गृह्यते का मतलब हुआ न यस्य नियत पूर्व भावित्वम गृह्यते। मान लीजिए घड़ा बना है और आकाश जो है विभू पदार्थ है, आकाश तो हर जगह है। किसी ने कहा कि इस तरह तो आकाश भी कारण मानना चाहिए, तो आकाश कारण नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश में कार्य की नियत पूर्ववर्तीता कब प्राप्त होगी? आकाश का ज्ञान हमें कैसे होता है? शब्द के माध्यम से ही होता है। शब्द की नियत पूर्ववर्तीता के ज्ञान के पश्चात ही आकाश का ज्ञान हो सकता है। तो आकाश ऐसा पदार्थ जिसकी पूर्ववर्तीता का ज्ञान किसी अन्य पर आश्रित हो, अन्य मतलब शब्द पर आश्रित हो, वह भी कारण नहीं बन सकता। इसलिए ऐसे तो देखा जाए तो आकाश तो हर चीज का कारण है, हर काम आकाश के अंदर हो रहा है, किंतु वह कारण नहीं बन सकता। ठीक है, स्पष्ट हुआ? चौथा क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें सीधी सी बात है, घड़े का कारण हुआ कुम्हार, कुलाल कहते हैं इसको, और कुम्हार का पिता, कुलाल पिता के रूप में इसको हम समझे। कुलाल पिता, कुम्हार मतलब कुलाल, शास्त्रों में कुलाल नाम है। कुलाल का पिता कुम्हार का कारण है और कुम्हार घड़े का कारण है। तो क्या हम कुलाल के पिता को भी परंपरा कारण माने? वो कह रहे नहीं, इसको भी हम नियत पूर्ववर्ती नहीं मान सकते, क्योंकि यह कारण का कारण है, कार्य का कारण नहीं है। जनकम प्रति पूर्ववृत्तिताम अपरिज्याय, देखिए तीसरी पंक्ति है, जनकम प्रति पूर्ववृत्तिताम अपरिज्याय, मतलब जनक कौन हुआ यहाँ? ये हुआ जनक किसका? घड़े का। इसकी पूर्ववर्तीता पहले इस जनक के प्रति ज्ञात होती है, और इसलिए यह भी अन्यथा सिद्ध है, अतः यह भी कारण नहीं बन सकता। पांचवा स्पष्ट है,
अतिरिक्तमथापि भवेत् यद नियता आवश्यक पूर्वभाविनः। कोई संयोग से कोई गधा आ गया, उसी समय कुम्हार गधा बना रहा है, आसपास गधा बंधा है, वो आ गया, खड़ा होकर आ गया, कोई आ गया, मिलने आ गया, तो क्या उस स्थिति में जब घड़ा बन रहा था उसकी उपस्थिति भी कारण मानी जाएगी क्या? नहीं कारण मानी जा सकती, क्योंकि जितने भी वह नियत पूर्वभावी नहीं है, उसका आवश्यक हमेशा गधा रहेगा, यह आवश्यक ही नहीं है। गधे के न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता घड़े के निर्माण पर। ऐसी बहुत सी चीजें हैं उसके निर्माण पर। मान लीजिए वो कमरे में घड़ा बना रहा है, तो आवश्यक कभी नहीं होगा कि कमरा जो है उसका कारण बन जाए। कमरे के होने न होने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि घटे का निर्माण होगा या नहीं। इसलिए कहा गया पंचमो रासभादि स्यात् एतेषु आवश्यकस्त्वसो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने, बड़ी महत्वपूर्ण बात, कि एतेषु, ये जो 5 ऊपर अन्यथा सिद्ध कारण बताए हैं, इनमें ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि यह नियत पूर्ववर्ती इसकी का नहीं हो सकती या हमेशा नहीं रहेगा। तो इस दृष्टि से कारण क्या है ये आपने जान लिए। अब बड़ा प्रतीक्षित शर्मा जी ने भी पूछा था कि कारण के भेद थोड़े स्पष्ट हो जाएं, तो अब इसको हम करते हैं। आपके सामने है कारणम त्रिविधम, समवायी असमवायी निमित्त भेदा। कारणम त्रिविधम, 3 प्रकार के कारण हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण स्पष्ट है। समवायी कारण मतलब इसको मीमांसक कहते हैं उपादान कारण। इसको यदि मीमांसकों की दृष्टि से हम कहें तो उपादान कारण समवायी कारण है। हालांकि इसमें थोड़ी समस्या है कि घड़े के प्रति वैशेषिकों के अनुसार कपाल जो है वो समवायी कारण है। कपाल, 2 कपालों से मिलकर एक घड़ा बनता है। ये तो हम नहीं कह सकते कि अब घड़ा कैसे बनता है। हो सकता है प्राचीन समय में घड़े के 2 भाग पहले बनते और उनको जोड़ा जाता हो, तो 2 कपालों से मिलकर एक घड़ा बनता है। इस तरह का न्याय वैशेषिक का है। तो यदि ये चीज मीमांसकों के इसको उपादान कारण कह दिया जाए, समवायी कारण इसको बोलते हैं वैशेषिक, यदि इसको उपादान कारण कह दिया जाए तो ये सही नहीं है। उपादान कारण इन कपालों का भी जो कारण है वह है मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी को उपादान कारण हम मान सकते हैं। परंतु यदि समवायी कारण को दूसरे शब्दों में समझना हो तो सामान्य रूप से हम इसको कह सकते हैं कि मिट्टी समवायी कारण है, उसी को मीमांसक उपादान कारण के रूप में जानते हैं, जिससे मिलकर कोई वस्तु बनती है। गुण और कर्म कभी भी समवायी कारण नहीं हो सकते। ये परीक्षा में जब भी प्रश्न आए तो ये बड़े ध्यान से इस बात को, जब भी समवायी कारण उसका ध्यान में ये बात होनी चाहिए कि गुण और कर्म कभी भी समवायी कारण नहीं हो सकते, वो असमवायी कारण ही होंगे। इसलिए समवायी कारण के रूप में क्या बचा? द्रव्य बचता है। तो द्रव्य जो है वो समवायी कारण, अब ये देखना है कि वो समवायी कारण है या नहीं है, परंतु एक द्रव्य में ही ये योग्यता है कि वह समवायी कारण बन सकता है। इस दृष्टि से समवायी कारण स्पष्ट है। अब हमारे सामने आता है असमवायी कारण, जिसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। असमवायी कारण को यदि हम देखते हैं तो स्पष्ट रूप से देर के लिए इस लक्षण को थोड़ा खत्म करना चाहूंगा। इसमें हम पहले ऐसे पढ़ते हैं, कार्येण वा सह या कार्येण एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणम तत् असमवायी कारणम यथा तंतु संयोगः पटस्य। केवल मात्र अभी इतना लेते हैं। 2 भाग हैं इसके असमवायी कारण के। इसको हम कह देते हैं कार्यैकार्थ प्रत्यासक्ति। अब कार्यैकार्थ प्रत्यासक्ति वस्तुतः है क्या? मान लीजिए हमारे ये तंतु हैं, दिख रहा है आपको? तंतु हैं, इन तंतुओं से मिलकर एक पट बना है। अब 2 से तो मिलकर बना नहीं होगा, परंतु उपलक्षण के लिए मैंने यहाँ 2 को ही रखा। इनके अंदर एक पैदा होता है तंतु संयोग। अब यहाँ पंक्ति आप देखिए कि जैसे तंतु संयोग जो है वो पट का असमवायी कारण है, तो प्रश्न उठता है समवायी कारण क्या हुआ? तो पट का समवायी कारण तंतु है। पट का सीधा समवायी कारण क्या है?
तंतु है उसका उपादान क्या है? तंतु है, तंतु माने धागा। कपड़े का समवायी कारण है धागा। अब बात आती है कि उन धागों को बिना जोड़े, उनमें संयोग किए बिना भी पट उत्पन्न नहीं होता। तो तंतुओं का संयोग क्या हुआ? तंतु का संयोग हो गया उसका असमवायी कारण। कैसे होगा, इसकी पहचान क्या है? तो बहुत अच्छी पहचान इन्होंने बताई कि कार्येण सह, यह तंतु संयोग इसके प्रति कब क्या कैसा कारण है? असमवायी कारण। कैसा कि यह कार्य, यह मतलब यह तंतु संयोग, यह तंतु संयोग कार्य के साथ, कार्य क्या हुआ तंतु संयोग का? पट। पट के साथ किसमें रहता है? सह एकस्मिन अर्थे, अर्थे अर्थ शब्द को देखना है, एक अर्थ में। अर्थ मतलब पदार्थ में, अर्थ का यहाँ मीनिंग नहीं है, अर्थ मतलब पदार्थ। किस पदार्थ में? तंतु में। एकस्मिन अर्थे समवेतत्वे सति, समवेतत्व मतलब वहां रहता है, एक अर्थ में रहता है। अब वो समवायी कारण से रहता है नहीं रहता ये अलग बात है, परंतु यह तंतु संयोग, ये जो मैंने बताया कि यह तंतु का संयोग जो है, यह ऐसे चलेंगे, इसका कार्य तंतु संयोग पट के साथ किसमें रहता है? एक अर्थ तंतु में रहता है। दोनों ही चीजें तंतु, इनका आधार मूल क्या है? तंतु। पट का भी आधार वही है, तंतु संयोग का भी आधार वही है। तो कार्येण सह, कार्य मतलब पट, कार्येण सह, सह के साथ, एकस्मिन अर्थे, एक ही अर्थ में, एकत्र, कहा है अर्थ क्या है? तंतु, इसमें क्या रहता है? सति, संवेतत्वे रहता है। और जब वह कारण बनता है तो उसको कहते हैं कार्यिक अर्थ प्रत्याशक्ति वाला असमवायी कारण। इस तरह से कार्यिक अर्थ प्रत्याशक्ति है, ये स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। अब महोदय जी एक बार महोदय जी महोदय एक बार पुनः इसको बताया जाए। ठीक है, मैं इसको दोबारा बताता हूं। देखिए, कार्यिक अर्थ मतलब असमवायी कारण दो प्रकार का, इसके दो प्रकार मिलते हैं कि या तो वह कार्य के साथ मिलकर चलता है या कारण के साथ। पूरा जो लक्षण है उसमें यही दो पार्ट है लक्षण में, कि कार्य के साथ या कारण के साथ, ये दो पक्ष हैं असमवायी कारण के। अब मैं पहला लेता हूं इसको, केवल इसको अभी रहने देते हैं, कारण को अभी यहीं छोड़ते हैं, आप इसका न पढ़ें। कार्येण सह एकस्मिन अर्थे समवेतत्वे सति यत् कारणम तद असमवायी कारणम। मान लीजिए, मैं दोबारा बताता हूं, ये दो तंतु हो गए, T1 T2 तंतु, और इनसे मिलकर हमारा बना पट, हम इसको पट ही कह देते हैं, PAT पट, ठीक है। और इसका तंतु इसके प्रति क्या है? समवायी कारण है। ये स्पष्ट है? ये स्पष्ट है ना, समवायी कारण है। अब इसमें केवल तंतु से तो पट बन नहीं सकता, तंतुओं में आपस में संयोग भी करना पड़ेगा। तो जो ये संयोग बीच में हुआ, ये जो पक्ष है, ये वाला संयोग, जिनसे मिलकर, बहुत सारी चीजों से मिलकर पट बनता है, यह संयोग, इसको क्या कहेंगे हम? तंतु संयोग। ये स्पष्ट हो गया। यह तंतु संयोग भी कारण है, सीधी सी बात है, कारण है इसका, परंतु कैसा कारण है? असमवायी कारण है। क्यों है? इस बात को हम लोग समझ रहे हैं। इसका अर्थ दिया कि कार्य, इस तंतु संयोग का कार्य क्या है, पहले हमें ये स्पष्ट होना चाहिए। इस तंतु संयोग का, शर्मा जी, इस तंतु संयोग का कारण है, कार्य है पट, ये स्पष्ट है ना। ये कार्य है पट, कार्य माने उत्पन्न जो भी पदार्थ हुआ है। इस तंतु संयोग का कार्य है पट। वो कहता है कि कार्येण सह, अब ऐसे चलेंगे हम, कार्येण सह एकस्मिन अर्थे, अर्थ मतलब ये जो अर्थ है, पदार्थ, तंतु नामक T1 T2 ये जो भी है, ये पदार्थ है, अर्थ है। तो कार्य के साथ
एक ही अर्थ में रहने वाला जो और फिर भी कारण बनता है उसे असमवायी कारण कहते हैं। तो तंतु संयोग भी तंतुओं में है, पट भी तंतुओं में है, अतः तंतु संयोग पट के प्रति असमवायी कारण हो गया। सीधी सी इतना सा घुमाव बस है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, यह तंतुओं का संयोग कार्य के साथ एक ही एकत्र रहता है, इसलिए इसको कहते हैं असमवायी। और कारण भी है, उसके बाद कारण भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कारण ना हो, क्योंकि तंतु संयोग के बिना पट बन ही नहीं सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अब इसी को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, इसी का दूसरा पक्ष भी हमें आ जाता है, कारण वाले को भी हम जोड़ लेते हैं। और हम केवल अब इसको कारण को, कार्य को नहीं देखेंगे। अब कैसे होगा? ये हमारा पूरा हो गया तंतु संयोग पटस्य। अब तंतु में एक चीज और होती है, वह क्या होता है? तंतु रूप। ये तो आप जानते हैं ना, तंतु रूप होता है। ठीक है, इससे नकार नहीं सकते हम। और एक इसमें एक चीज और होती है, पट रूप। ठीक है, तंतु रूप और पट रूप। अब ये कहा, अगला इसका लक्षण देखिए, तंतु रूपम, इसका उदाहरण देखिए, तंतु रूपम पट रूपस्य। ये भी असमवायी कारण है, क्योंकि तंतुओं का जो रूप है वही पट का रूप बनेगा, वही कपड़े का भी रूप बनेगा। तो इसके प्रति ये कैसा कारण हुआ? तो फिर उसी लक्षण को हम दोबारा से पढ़ते हैं। कहता है कारणेन सह, जो धर्म, धर्म मतलब तंतु का रूप, मैं इसको लिख रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं। जो धर्म तंतु रूप, मतलब तंतु रूप की बात हम कर रहे हैं, अपने कार्य, कार्य क्या है इसका? पट रूप के समवायी कारण, किसमें? कारणेन वा। यहां से देखिएगा, कारणेन वा, यहां तक जो तंतु रूप अपने कार्य के समवायी कारण, समवायी कारण क्या हुआ? पट रूप का समवायी कारण पट है, ये स्पष्ट बात है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। पट में पट रूप होता है समवायी कारण से, ये स्पष्ट है। समवायी कारण पट के साथ एकत्र, के साथ एकत्र मतलब एक अर्थ में, अर्थ क्या हुआ? फिर वही आता है तंतु में समवाय संबंध से रहता है। और जब वह कारण बनता है, ऐसा तंतु रूप जब कारण बनता है, तो उसे कहते हैं असमवायी कारण। और कौन सा है वो? कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति वाला असमवायी कारण। इसको बिल्कुल हम नए सिरे से भी हम बना सकते हैं। पट, नीचे हम दो तंतु ना बनाकर एक ही बना देते हैं, तंतु, तंतु में तंतु रूप और पट में पट रूप। इसको आवश्यक नहीं है कि हम इधर से इधर जाएं, इसको हम थोड़ा इतने भी वाया भी इसको समझ सकते हैं। ये कहता है कि जो तंतु रूप अपने समवायी कारण, अपने कार्य के समवायी कारण, मतलब जो तंतु रूप कारण में, सीधे कारण में एकत्र रहता है, तंतु रूप भी तंतु में है और पट भी तंतु में है, किंतु इसका कार्य बस थोड़ा अलग है। इसका कार्य पट नहीं है, यह इसका कारण है। किसका कारण है? पट का कारण है। तो कहता है तंतु रूप जब अपने कार्य रूपी, ऐसे हम चलेंगे, तंतु रूप अपने कार्य के कारण के साथ जिस उसमें रहता है, वह तब वह कारण यदि बनता है किसी कार्य का, तो उसका मतलब है वह कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति वाला असमवायी कारण है। ठीक, स्पष्ट है? आगे चलें, समय भी बीत रहा है। निमित्त कारण, निमित्त कारण स्पष्ट है। तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम तुरी वेमादिकम पटस्य। मान लीजिए हम कपड़ा बना रहे हैं, तो उसमें वेम जो जुलाहे की मशीन होती है, सारी चीजें वो सब निमित्त कारण के रूप में बनेंगी। प्रत्यक्ष प्रकरण, प्रत्यक्ष प्रकरण को मेरे विचार से आज अभी इतना रहने देते हैं, स्पष्ट है, इसमें कोई विशेष नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम, और प्रत्यक्ष प्रमा का जो लक्षण है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और अर्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, विषय, उसका जब सन्निकर्ष होता है, उससे जो जन्य ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है।
सोढ़ा सन्निकर्ष किस किस तरह से प्रत्यक्ष होता है, इसमें ये पूरी प्रक्रिया है कि संयोग सन्निकर्ष है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है, चक्षु से घड़े के साथ जैसे ही सन्निकर्ष हुआ तो ये सीधा सा हो गया संयोग सन्निकर्ष। अब चक्षु घड़े में रहने वाला यदि घट रूप हम कहें, उसके साथ जब चक्षु का संयोग होगा तो वह सीधे तो नहीं आएगा, वह घड़े के द्वारा आएगा। तो ये घड़े के द्वारा जो आ रहा है ये कैसे हुआ, पहले इससे संयुक्त हुआ और घड़े में घड़ा रूप जो है वह किस संबंध से है, समवाय संबंध से है। तो इसलिए इसको कह देते हैं संयुक्त। जो पहला है उसको पास्ट टेंस में बोल देंगे, भूत उसमें संयुक्त समवाय, तो चक्षु संयुक्त समवाय घट रूपः। तो इसलिए संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हो गया। इसको इस सन्निकर्ष को ये वाया आता है तो पहले संयुक्त होता है फिर समवाय होता है। और घट रूप में घट रूपत्व भी होता है। मजेदार बात देखिए आप, घट रूप में एक रूपत्व भी हो गया। अब इसके साथ यदि माना जाए तो एक और स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, आप स्वयं बोल सकते हैं संयुक्त। अब ये भी पास्ट में हो गया तो ये इसको समवाय का यदि हम वो करेंगे भूतकाल में तो समवेत हो जाएगा, संयुक्त समवेत। और ये भी घट रूप में रूपत्व जाति जो है वो समवाय संबंध से रहती है, तो ये भी अपना सीधी सी बात है ऐसे होकर पहले घड़े में जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर इसमें, तो संयुक्त समवेत और समवाय। इस तरह से चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेतम रूपस्त्वस्य समवायात्, उसमें रूपत्व होता है। तो चक्षु से पहले घड़ा संयुक्त, घड़े से समवेत घट रूप से समवेत घट का रूपत्व। तो इसको इसका नाम क्या दे दिया इस प्रत्यक्ष का, संयुक्त समवेत समवाय। इस दृष्टि से सामान्य रूप से मैं बताता हूं। और समवाय सन्निकर्ष, क्योंकि शब्द जो है वो आकाश में रहता है तो श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कारे समवायः सन्निकर्षः। आकाश, आकाश कौन सा आकाश है, श्रोत्र के द्वारा जब भी शब्द का ग्रहण होता है तो श्रोत्र का आकाश, श्रोत्राकाश इसको कहेंगे। तो श्रोत्र का आकाश जो है वो नित्य रूप से आकाश में ही शब्द समवाय संबंध से रहता है। तो सीधा सा है इसका सन्निकर्ष श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जब भी शब्द का सन्निकर्ष होगा, साक्षात्कार होगा, तो वहां समवाय सन्निकर्ष होगा। अब शब्द में एक शब्दत्व की यदि परिकल्पना हम करते हैं यदि है तो वही है कि ये फिर संवेत हो जाएगा और शब्द में शब्दत्व भी समवाय संबंध से रहेगा। तो इसी की भी प्रक्रिया पहले इसके पास फिर इसके पास, तो शब्दत्व साक्षात्कारे समवेत समवायः सन्निकर्षः। अभाव, मान लीजिए भूतल है और इसमें इस समय घड़ा नहीं है, ये बात बताने के लिए हमें कौन सा संबंध सन्निकर्ष मानना पड़ेगा। मतलब हमें ज्ञान हो रहा है ना, हमें प्रत्यक्ष है इस बात का कि यहाँ घड़ा नहीं है, घड़ा कहीं और है, यहाँ इस स्थल पर घड़ा है, इस भूतल पर घड़ा है, भूतल एक पर घड़ा नहीं है, भूतल दो पर घड़ा है। अब इसको जानने के लिए कि यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि यहाँ घड़ा नहीं है, इसको बताने के लिए एक सन्निकर्ष बनाया, इसको कहते हैं विशेषण और विशेष्य भाव। इसको कहते हैं घटाभाववत भूतलम। तो घटाभाववत जो हो गया ये विशेषण हो गया और भूतल इसका विशेष्य हो गया, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से सन्निकर्ष है। अब अनुमान प्रकरण पर हम आ जाते हैं, जिस विषय को मैं विशेष रूप से आज बताना चाह रहा हूं कि अनुमान प्रकरण को समझने से पहले थोड़ा आप लोग तैयार सा होके बैठें कि कुछ और लिख सकते हैं तो लिख लें कि 10 से 11 शब्द ऐसे हैं जिनको हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए। अनुमान यदि हमने उन शब्दों को पहले जान लिया, अनुमान जिस तरह से हमें समझते हैं, क्योंकि जब भी तर्क संग्रह में बताया है पहले वहां अंतिम अनुमिति से आरंभ करके उल्टी प्रक्रिया के साथ उसको, हालांकि वो सीधी प्रक्रिया है पर यदि उस प्रक्रिया से न समझ में आए तो हमें प्रक्रिया को थोड़ा सा विपरीत कर देना चाहिए। तो इस दृष्टि से हम समझेंगे कि पहले शब्दों को हम समझ लेते हैं, उन शब्दों को समझने के साथ हमें स्पष्टता आ जाएगी कि हमें क्या अनुमान का किस तरह से वो करना है। अब ये पहला शब्द मैंने लिखा है साध्य। साध्य क्या होता है? साध्य वस्तुतः वह है जिसका हमें, मान लीजिए हमने कहा पर्वतो वह्निमान,
पर्वतो वन्यमान। ये अनुमान वाक्य है हमारा, ठीक है। अब इस वाक्य में साध्य क्या है? जिसका भी अनुमान से निश्चय किया जाना है, जिसका अनुमान से निश्चय किया जाना है वही साध्य है। सीधी सी बात है। सिद्धि हम करते हैं व्याकरण में, तो सिद्धि किसकी करते हैं? साध्य की सिद्धि करते हैं। तो जिसको हमें निष्पन्न करना है, जिसको समझना है, जिसका अनुमान करना है, वो साध्य हो गया। हमें इस समय क्या अपेक्षित है? साध्य क्या हुआ? पर्वत हमारा साध्य हो गया, ठीक है। पर्वत यस्य अनुमानेन, नहीं पर्वत नहीं, वन्यमान, ये वन्यमान होना साध्य, वन्यमत्ता जो है वो साध्य है हमारा। तो वन्यमत्ता तो ये देखिए, वन्यमत्ता, पर्वत वन्नी वाला है, ये वन्नी वाला जो वाक्य है, वन्नी वाला ये जो पक्ष है, ये हमारा साध्य है, ठीक है। तो ये जिसका अनुमान से निश्चय क्या किया जाना? पर्वत निश्चित है, पर्वत दिख रहा है, पर हमें केवल इतना समझना है पर्वत वन्नी वाला है, ये साध्य हो गया। अब इस साध्य का एक हेतु होता है। हेतु क्या है? इसको हम रख देते हैं धूमवत्वात्। किस हेतु से हमने ये साध्य निश्चित किया? हेतु से। तो हेतु मतलब जिस कारण से साध्य का निश्चय किया जाए, वह हेतु क्या हो गया? वह साधन या जो भी है, लिंग भी हम इसे कहते हैं, आगे लिंग भी आएगा, वह हेतु ही व्यापक भी इसको कह देते हैं। तो साध्य का निश्चय करने वाला होता है। इसमें धूम जो है, धूमवत्व जो है, यह हेतु किस साध्य का निश्चय कर रहा है? वन्यमत्ता का निश्चय कर रहा है। अब इस वाक्य में एक चीज और बची, पर्वत, यह क्या है? इसको जान लेते हैं, क्योंकि अनुमान कब आता है? यदि स्पष्ट हमें आग दिख रही हो तो हमें अनुमान करने की आवश्यकता नहीं है। पर्वत है, उस पर आग नहीं दिख रही है, धूम दिख रहा है, तो हेतु हो गया धूम, और हमारे अंदर का जो अनुमान है, जो साध्य है, हमें सिद्ध करना है, वो वन्यमत्ता। पर्वत बचा, तो पर्वत क्या हुआ? पर्वत हो गया पक्ष। पक्ष क्यों हो गया? क्योंकि अभी वह संदिग्ध है। यदि स्पष्ट होता तो हम अनुमान ही नहीं करते, प्रत्यक्ष होता तो अनुमान की आवश्यकता क्या थी? अभी संदिग्ध है, तो पक्ष का जो लक्षण है उसको लिख लेते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जैसे कि उदाहरण दिया, धूमवत्वे हेतु पर्वतः क्या होता है? पर्वत पक्ष होता है, ठीक है। धूमवत्वे हेतु पर्वतः पक्ष। अब ये देखिए, आग है, अग्नि, यह कहीं कहां स्पष्ट है? आपको कहीं देखी होगी रसोई में, इसको हम महानस कह देते हैं, महानस में स्पष्ट है, यह निश्चित है, यह साध्य, साध्य मतलब अग्नि है। ये कहां हमें पता है कि रसोई में अग्नि होगी ही होगी? देखिए हमने, स्पष्ट देखिए, व्याप्ति गृहीत की है। तो साध्य अग्नि महानस में सपक्ष के रूप में रहती है, मतलब महानस सपक्ष बन जाता है कि वहां निश्चित साध्य हमें पता है, यह सपक्ष हो गया। एक हुआ पर्वत, जिसमें हम संदेह कर रहे हैं, संदेह वाली चीज पक्ष हो गई। और एक होता है तालाब, जिसको हम कहते हैं महाहृदय। क्या तालाब के अंदर अग्नि है? नहीं हो सकती, तो इसको हम कह देते हैं विपक्ष। तो तीन चीजें हैं, कभी भी यह साध्य की तीन स्थिति बनती है। सपक्ष में साध्य स्पष्ट होता है, पक्ष में संदिग्ध होता है, और विपक्ष में भी उसका अभाव स्पष्ट होता है। इसलिए कहा गया निश्चित साध्याभाववान विपक्ष, कि साध्य का अभाव यहाँ स्पष्ट है, अग्नि तालाब में रहती ही नहीं है, यह निश्चित साध्य का अभाव है, इसलिए विपक्ष है। तो हमने कौन कौन से शब्द समझे? साध्य समझ लिया, साध्य मतलब जिसका अनुमान किया जाना है। हेतु समझ लिया, जिसके द्वारा अनुमान किया जा रहा है, साध्य का निश्चय किया जा रहा है। पक्ष समझ लिया, जहां हमारा साध्य संदिग्ध है। और सपक्ष समझ लिया, जहां हमारा साध्य निश्चित है, पता है हमें, क्योंकि अनुमान इसी पर आश्रित है। अनुमान में यदि सपक्ष नहीं है तो आपका अनुमान कभी भी बन
नहीं सकता। यहीं से व्याप्ति हमें ग्रहण होती है। व्याप्ति का मतलब मैं समझाता हूँ, और विपक्ष ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ नहीं रहता। तो ये स्पष्टता उससे आ जाती है कि महानस में अग्नि होती है, महाहृदय में अग्नि नहीं होती, अतः जो धूमवत्व हेतु है वह साध्य का कारण बन सकता है। अब इसमें एक शब्द आया व्याप्य और व्यापक। व्याप्य व्यापक को बहुत सरल शब्दों में यदि मैं कहूं तो इसको इस रूप में हम समझ लेते हैं कि व्याप्य मतलब जो अल्प देश वृत्ति है। बहुत सरल भाषा में यदि मैं कहूं तो अल्प देश वृत्ति, और व्यापक है अधिक देश वृत्ति। हम यहां अग्नि को रखते हैं और यहां रखते हैं धुएं को। अग्नि कहां कहां मिल सकती है हम ये देखते हैं। अग्नि महानस में मिल सकती है, अग्नि अयोगोलक जो लोहे का तप्त गोला है, तप्त गोला उसमें मिल सकती है, और अग्नि और भी कहीं अन्य पदार्थों में मिल सकती है। महानस में है, कहीं है, खेत में आपको अग्नि दिख रही है, जहां भी आपको दिख रही है वो अग्नि इन स्थानों पर आपको मिल सकती है। धुआं कहाँ कहाँ मिल सकता है? धुआं यहां भी मिल सकता है, धुआं महानस में भी मिल सकता है, किंतु तप्त अयोगोलक में धुआं नहीं होता। तो ज्यादा स्थान पर क्या मिली? अग्नि मिली, और कम स्थान पर क्या मिला? धुआं मिला। तो इस दृष्टि से व्यापक कौन हो गया? साध्य हो गया। साध्य जिसको अग्नि हम कह रहे हैं। पर्वतो वह्निमान इस वाक्य में व्यापक हो गया, पूरा लिख दूं धूमवत्वात्। व्यापक हो गया अग्नि, और धूम क्या हो गया? व्याप्य हो गया। जो साधन होता है हेतु वह व्याप्य होता है, और साध्य जो होता है अधिक देश वृत्ति वह व्यापक होता है। इस दृष्टि से हमें इसको समझ लेना चाहिए। हालांकि इसकी जो परिभाषा है वह भी सरल नहीं है, वो भी बहुत कठिन नहीं है। वो कहता है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी, परंतु ऐसा नहीं है कि जहां जहां अग्नि हो वहां वहां धुआं हो, यह नियत नहीं है। अतः व्याप्य व्यापक की अपेक्षा अल्प देश वृत्ति होता है। यह धुआं 2 स्थानों पर है, इसको नंबर हमने दे दिया, और अग्नि यहाँ 3 स्थानों पर है। तो इस तरह से कितने भी हम उदाहरण समझ लें, अग्नि एक कदम आगे ही रहेगी। ऐसी जगह जरूर मिलेगी जहां अग्नि तो है, केवल धुआं नहीं है। तो इसलिए व्याप्य शब्द से भी पता चल रहा है, व्याप्य जो व्यापनोति थी, और जो व्यापक जो स्वयं व्याप्त है, व्यापक है, अधिक देश वृत्ति है, वही व्यापक है। तो इस दृष्टि से इसको समझ लें। फिर एक वाक्य है व्याप्ति। अब इसको व्याप्ति को समझ लेते हैं। व्याप्ति स्पष्ट है कि जो सपक्ष में हमने जिसको बहुत बार देखकर हमें हमारे अंदर ये ज्ञान स्पष्ट हो गया हो, यह बैठ गया हो कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, यह साहचर्य नियम जो होता है यही व्याप्ति होती है। बहुत बार हमें बहुत सारी चीजें नहीं बतानी होती, किंतु क्योंकि व्याप्ति का संस्कार हमारे अंदर होता है और हम अनुमान कर लेते हैं। यदि व्याप्ति निर्दुष्ट है तो हमारा अनुमान भी निर्दुष्ट होगा। बहुत बार व्याप्ति यदि निर्दुष्ट नहीं है तो अनुमान भी निर्दुष्ट किसी भी तरह से नहीं हो सकता। ये बात माननी चाहिए। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। इसको अविनाभाव संबंध भी कहते हैं। व्याकरण की भाषा में यदि देखें तो अविनाभाव संबंध। अविनाभाव संबंध मतलब वो संबंध जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, हमेशा रहेगा। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति मतलब हेतु और साध्य। इसको इस दृष्टि से और समझ लें, हेतु और साध्य। ये सारी बात किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है? पर्वतो वन्यमान इस अनुमान के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। ये हमेशा आधार ध्यान रखना चाहिए। इसकी व्याप्ति क्या है? इसकी व्याप्ति धुआं हेतु और साध्य अग्नि, इन दोनों को हमने कहाँ देखा है? सपक्ष में देखा है। सपक्ष क्या है? महानस है। इस दृष्टि से यह व्याप्ति बन जाती है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति। कहाँ देखा? यथा महानसम, जैसे महानस। ठीक है। अब इसी को ही पक्ष आपने समझ लिया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पक्ष मतलब वह पर्वत था। मान लीजिए यह पर्वत जो संदिग्ध है और यह
जो सपक्ष है, संदिग्ध नहीं है, पर्वत पक्ष है, यह संदिग्ध नहीं है, और संदिग्ध है, महानस सपक्ष है, यह संदिग्ध नहीं है। अब ये कहता है पक्ष धर्मता क्या हुई, व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व। व्याप्य क्या हुआ था इस वाक्य में, धूम पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्। यह इस वाक्य में व्याप्य क्या है, व्याप्य, यह व्याप्य जैसे ही पक्ष में हमें दिखाई देता है, पक्ष मतलब पर्वत संदिग्ध, जैसे व्याप्य से पर्वतादि, पर्वतादि मतलब पक्ष में रहना, जैसे ही व्याप्य पक्ष में दिखता है तो सीधी सी बात है, बड़ा स्पष्ट शब्द है, कोई कठिन शब्द नहीं है, कहता है पक्ष धर्मता। ठीक है, पक्ष में वो इस समय विद्यमान है तो पक्ष धर्मता हुई, इसके अलावा तो इसको कुछ कह ही नहीं सकते। किसकी पक्ष धर्मता, हेतु की पक्ष धर्मता। ठीक है, तो पक्ष धर्मता किसकी हुई, धूमवान हेतु की पक्ष धर्मता, धूम की पक्ष धर्मता। तो इस दृष्टि से हमें पक्ष धर्मता। अब इसी से बिल्कुल जुड़ता हुआ व्याप्ति आपने समझ ली है, व्याप्ति सपक्ष में मानस में ग्रहण की थी, तो व्याप्ति से विशिष्ट, व्याप्ति क्या होती है, एक संस्कार बनाती है। विशिष्ट कहने का मतलब व्याकरण के विद्यार्थी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि विशिष्ट मतलब उस संस्कार से युक्त, ये पूर्वाग्रह भी इसको दूसरे शब्दों में हम सामान्य पूर्ण रूप से तो नहीं, परंतु हम इसके अंदर पूर्वाग्रह कह सकते हैं कि जो बार बार मैंने देखा है, मान लीजिए उस स्थान पर जाकर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा, यह मेरे अंदर है कि रेल की पटरी पर जो लेटा रेल गई तो मर गया। तो ये जो है व्याप्ति से जब देखा तब मर गया, तो स्पष्ट ये हमें पता है कि उस पर लेट गया यदि और वो रेल ऊपर से चली गई, तो ऐसा कोई अपवाद जरूर है, अपवाद की अलग बात है, किंतु ये व्याप्ति हो जाती है कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है। व्याप्ति क्या, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, इस संस्कार से विशिष्ट पक्ष धर्मता, पक्ष धर्मता मतलब इस संस्कार से विशिष्ट जो धुआं है, धूम है, वह इस समय पक्ष पर है, पक्ष मतलब पर्वत पर विद्यमान है। और किससे विशिष्ट है वो सपक्ष से विशिष्ट है। सपक्ष में उसके उदाहरण हमने देखे हैं। तो सपक्ष मतलब यहाँ व्याप्ति ग्रहण की हमने, इस व्याप्ति से विशिष्ट यह धुआं जब पक्ष पर रहता है तो उसकी पक्ष धर्मता को ही परामर्श कहते हैं। इसलिए वाक्य देखिए, उदाहरण देखिए, वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, यह वह्नि से व्याप्य, वह्नि की व्याप्ति से गृहित यह धूम वाला पर्वत है, इसी को ज्ञान को परामर्श कहते हैं। और यही परामर्श अनुमान को पैदा करता है। तज्जन्यम पर्वतो वह्निमान, बिल्कुल जिस वाक्य से आरंभ किया था वही अनुमिति है। हमें पता चल जाना कि व्याप्ति से विशिष्ट यह धुआं पर्वत पर पक्ष पर विद्यमान है, संदिग्ध था पहले वह, अब वो असंदिग्ध हो गया। किससे हमें पता चला, इस परामर्श से पता चला। तो ये परामर्श जो है, यह सबसे पहले मैंने किसी धुएं को देखा, पहला ज्ञान हुआ। धुएं के बाद मैंने पहले सब पहला ज्ञान देखिए, इसको क्रम दे देते हैं। पर्वत पर धुआं देखा, यह प्रथम ज्ञान हो गया। इसके पश्चात हमने याद किया सपक्ष में उसको, यह द्वितीय व्याप्ति, इसको व्याप्ति हम कह सकते हैं, व्याप्ति। और इसके बाद उस व्याप्ति से विशिष्ट पर्वत को कहाँ देखा, पक्ष पर देखा। तो पक्ष धर्मता और व्याप्ति से विशिष्ट जब वह पक्ष धर्मता हो गई, उस पक्ष धर्मता से व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता को जब मैं देख रहा हूं तो किस पर, फिर दोबारा उसको देख रहा हूं। मतलब पहली बार धुआं देखा, मैंने याद किया किसी चीज को, फिर दोबारा धुएं की तरफ देखूं तो मैं उस ज्ञान से युक्त हूं। इस समय मेरा जो द्वितीय दर्शन है पर्वत की तरफ, वह इस समय व्याप्ति से विशिष्ट है, अतः मैं अब नए तरीके से देख रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए चश्मा नहीं है किसी के पास, पहली बार देखता है तो उसे कुछ लगता है कौन पशु या ठूंठ जैसा कुछ खड़ा है। अब यदि उसने चश्मा लगा लिया तो चश्मे के संस्कार से, चश्मे की शक्ति से वह युक्त हो गया, तो अब उसको द्वितीय दर्शन जो है वही स्पष्टता आ जाती है। तो इसी तरह पहली बार देखा धुआं, वो उसमें उसको व्याप्ति नहीं थी, परंतु उसको देखने के बाद उसने वो व्याप्ति नामक चश्मे को लगाया और उससे संस्कार से युक्त हुआ। उसके बाद फिर वो दोबारा पर्वत को देखता है, तो वह ज्ञान जो है परामर्श है। अब व्याप्ति उसके पास है, ज्ञान है, आधार है,
तो अब वो अनुमान करने में सक्षम है कि निश्चित रूप से यहाँ अग्नि होगी। पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति। तो यहाँ तक ये हो गया। अब मैं इसको और सारी चीजों को छोड़ता हुआ अब आगे चलूंगा कि अनुमान के दो भेद, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। परार्थानुमान सीधा सा है, स्वार्थानुमान मतलब अपने आप को उसका अनुमान करना इस पूरी प्रक्रिया का, और परार्थानुमान उस अनुमान को दूसरों को बताना, प्रतिज्ञा। इसके 5 वो है परार्थानुमान। सबसे पहले मान लीजिए मैंने देखकर अपनी व्याप्ति गृहीत कर ली और मैं किसी को बताऊंगा कि पता है इस पर्वत पर आग है, जबकि आग नहीं दिख रही है। तो वो कहता है कैसे आग है, तो हेतु देता है कि देख क्योंकि वहां धुआं दिख रहा है, पर्वत है इस पर केवल धुआं दिख रहा है, आग इस समय यहाँ है, यहाँ 2 आदमी खड़े हैं, यदि मैं इसको बताऊं, मैंने व्याप्ति गृहीत कर ली, वो इसको बता रहा है क्या पता है उस पर आग है। वो कहता है कैसे आग है, कि धूमवान, क्योंकि उस पर धुआं उठ रहा है। वो कहता है तो क्या हो गया धुआं उठ रहा है, तो वो कहता है देखो यो धूमवान, जो पदार्थ धूमवान होता है वो वह्निमान होता है। ठीक है, जहां जहां भी धुआं दिखता है वहां वहां आग होती ही होती है, जैसे कि तुमने देखा है ना रसोई में होती है। तो इस दृष्टि से वो उसको समझाता है, उदाहरण देता है, दृष्टांत देता है। इसी दृष्टांत के आधार पर ही सारा काम चलता। दृष्टांत ना हो तो अनुमान नहीं होगा, व्याप्ति नहीं होगी। उपनय तथा च अयम कहता है, तो इसलिए यह भी, जैसे रसोई में तुमने देखा धुआं, ऐसा ही यहाँ भी धुआं दिख रहा है। तथा च अयम तस्मात् तथा इति, इसलिए मानो कि यहाँ भी धुआं है। ये बड़ी सरल सी प्रक्रिया, हम किसी को जब समझाते हैं इसी प्रक्रिया के आधार पर हम समझा सकते हैं। परार्थानुमान यही है। अब इसी से जुड़ा हुआ कहते हैं लिंगम त्रिविधम। ये वाक्य लिंगम त्रिविधम, इसमें ये थोड़ा सा बड़ा विद्यार्थियों के लिए बड़ी समस्या पैदा करता है। समस्या कुछ नहीं है, केवल इसके जो शब्द हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं और उसमें हम नहीं समझ पाते कि वो हेतु, लिंग मन हेतु, लिंग के आधार पर ही अनुमान हुआ है, वह 3 प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वय और केवल व्यतिरेकी। ये 3 बात आज का कक्षा में मेरी पूरी हो जाएगी। इसको बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आज तक अन्वय व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, केवलान्वयी नहीं समझा होगा, तो आज की कक्षा से निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि आपको ये 3 सिद्धांत तो स्पष्ट हो जाएंगे। पहला देखिए, हमने अभी क्या किया था, परार्थानुमान में 3 चीजें की थी। पहला था प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रतिज्ञा का क्या उदाहरण था, पर्वतो वह्निमान। दूसरा है हेतु। हेतु क्या दिया हमने, धूमवत्वात्। अब उदाहरण क्या दिया, या दृष्टांत इसको कहेंगे हम, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः। ठीक है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः, यही है ना, यथा महानसम। अब ये कहता है कि वह लिंग, लिंग माने ये हेतु, जिसके पास 2 प्रकार के उदाहरण हो, अन्वय उदाहरण भी हो, जैसे कि अन्वय मुख से कह दिया ये उदाहरण। ये उदाहरण किस मुख से कहा है, अन्वय मुख से कहा है, ये वाला। और उसी को विपरीत दृष्टि से भी हम समझ सकते हैं, व्यतिरेक उदाहरण भी हो। व्यतिरेक मतलब उसको बिल्कुल विपरीत कर दो, अग्नि को इधर ला दो। यत्र अग्नि नास्ति, यत्र अग्नि मतलब वह्निर नास्ति, अग्नि नास्ति, तत्र धूमोपि नास्ति। क्या इसका कोई उदाहरण है, यथा महाह्रदः। महाह्रद मतलब तालाब, जहां जी नमस्कार जी, बहुत अच्छा करा रहे हो सर, थैंक यू। अच्छा ठीक है, तो अभी इसे थोड़ा समझ लेते हैं। अब इसके दोनों उदाहरण मिल गए, ये अन्वय उदाहरण है और ये व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब विपरीत उदाहरण, सीधी सी बात है।
अन्वय मतलब अन्वय मुख से कहना किसी को, सीधे मुख से कहना, और व्यतिरेक उसका विपरीत कर देना। इसमें व्याप्य व्यापक का खेल है, उसको हम बाद में देखेंगे, पर अभी इतना देखें, इसके दोनों दृष्टांत हमें मिल गए। किसके? इस हेतु के, धूमवान हेतु जो मैंने दिया किसी को बताने के लिए, उसके दोनों उदाहरण है। वो कहता है कि यत्र धूम तत्र तत्र, आपने रसोई में देखा है क्या? तो इससे भी यदि मान लो समझ नहीं आया तो वो क्या कहेगा कि देखो, वो कहता तो क्या हुआ, रसोई में तो देखा था, पर्वत पर तो नहीं देखा। तो वो कहता देखो, रसोई में देखा तुमने, किंतु इसका व्यतिरेक उदाहरण क्या है कि जहां अग्नि नहीं होगी ना, वहां धुआं भी नहीं होगा। यत्र अग्नि नास्ति तत्र धूमो भी नास्ति। तो ये दृष्टांत मिल गए दोनों, यहाँ महानस भी मिल गया और यहाँ महाहृदय। तथा चायम, उपनय क्या हुआ इसका कि तथा चायम, यह पर्वत भी वैसा ही है, तस्मात् तथा इति, ये निगमन हो गया। तो इसके दोनों मिल गए, अन्वय भी मिल गया और व्यतिरेक भी मिल गया। तो अन्वयन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मद अन्वय व्यतिरेकी यथा वह्नौ साध्ये धूमवत्वम। धूमवत्व जो हेतु है, यह हेतु अन्वय व्यतिरेकी हेतु है। ये बड़े जरूर से समझना है कि अन्वय व्यतिरेकी कौन होता है? हेतु होता है, कोई और नहीं होता, साध्य नहीं होता, पक्ष नहीं होता। यह अन्वय व्यतिरेकी केवल कौन है? लिंग ही है। लिंग मतलब धुआं ही अन्वय व्यतिरेकी हो सकता है, साधन ही अन्वय व्यतिरेकी हो सकता है, अन्वय व्यतिरेकी दृष्टांत से युक्त हो सकता है। अब इसी को हम केवलान्वयी में समझ लें। ये स्पष्ट हो गया शर्मा जी, या कोई और जो मुझे दिख रहा है? अब ये तो सरल है, सीधी सी बात है। अब ऐसा उदाहरण हम देखते हैं जिसको अन्वय, केवल अन्वय वाला ही वो मिलते, बिल्कुल उसी प्रक्रिया से हम चलें। प्रतिज्ञा मान लो क्या है हमारी कि घटो अभिधेय, घटो अभिधेय। अभिधेय मतलब घट को किसी नाम से पुकारा जा सकता है, ये बात मैंने कही, घटो अभिधेय। कारण क्या है? हेतु किसी ने दिया, प्रमेयत्वात्। सीधी सी बात है, पदार्थ प्रमेयत्वात् मतलब पदार्थत्वात् भी हम कह सकते हैं। पदार्थ का लक्षण है अभिधेयत्व, पदार्थ सामान्य लक्षण, कि वो शब्द के द्वारा वाच्य हो, तो ये हेतु हो गया। अब इसका उदाहरण जो दृष्टांत है वह कैसा मिलेगा, आप ही बताएं। दृष्टांत में सबसे पहले क्या करते हैं हम? हेतु को पहले लेते हैं, यत् प्रमेयम, यत् प्रमेयम, ठीक है। हाँ, क्या? यत् प्रमेयम तद अभिधेयम। सीधी सी बात होगी, मिल गई यथा। ये उदाहरण यथा जरूर मिलना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा हेतु ही नहीं बनेगा। यथा पटः, ठीक है। जैसे कपड़ा, कपड़ा भी प्रमेय है क्योंकि वह अभिधेय है। अब पदार्थ का लक्षण ही है कि वह अभिधेय होना चाहिए। अभिधेय मतलब शब्दवाच्य, शब्द के द्वारा उसको बोला जाना चाहिए, वह उसके लिए शब्द निश्चित होना चाहिए। तो ये उदाहरण हमें मिल गया, ये हुआ अन्वय वाला उदाहरण। अन्वय में हेतु पहले आता है, जिसमें अब इसको यदि हम विपरीत करना चाहें, व्यतिरेक ढूंढना चाहें, तो क्या आएगा? यत्र अभिधेयत्वं नास्ति, अभिधेयत्वं नास्ति, तत्र प्रमेयत्वमपि नास्ति, प्रमेयत्वमपि नास्ति। अब ये वाक्य तो हमारा बन गया, पर क्या उदाहरण ऐसा कोई मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि ऐसी कौन सी वस्तु है जो पदार्थ ना हो? संसार में हर कुछ पदार्थ है, यदि नहीं है तो उसको अभिधेयत्व उसमें हो ही नहीं सकता। तो यत्र अभिधेयत्वं नास्ति, संपूर्ण संसार में ये बात मिलेगी ही नहीं। जो ऐसे वाक्य हैं कि जिनको हम शब्द देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अभाव के अंतर्गत आ जाते हैं। संसार में भाव या अभाव ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसको कि वैशेषिकों ने पदार्थ के रूप में नहीं माना हो। तो सारी चीज जिसको भी शब्द दे दिया गया, और बिना शब्द के ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो संसार में सारे भाव या अभाव पदार्थ अभिधेय हैं, अतः ऐसा कोई भी दृष्टांत मिलता ही नहीं है, यथा नामक दृष्टांत ही नहीं है, व्यतिरेक का दृष्टांत ही नहीं मिला। तो इसलिए केवल अन्वय वाला जो व्याप्ति वाला है वो कहते हैं केवलान्वयी। यथा घटो अभिधेयः
प्रमेयत्वात्। इस प्रक्रिया से आप लोगों ने केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी संभवतः नहीं पढ़ा होगा। अंतिम है केवल व्यतिरेकी। ये ज्यादातर फंसाता है बच्चों को, विद्यार्थियों को, और इसको समझ लेते हैं। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, केवल व्यतिरेकी, वही प्रक्रिया हम करते हैं। यहां हमने उदाहरण दिया पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते। प्रतिज्ञा क्या है हमारी? पृथ्वी इतरेभ्यो। इतरेभ्यो ये वाक्य बहुत बार नहीं समझ में आता। इतरेभ्यो मतलब क्या? इतर मतलब अन्य पदार्थ जो है, ठीक है। पृथ्वी पदार्थ, पृथ्वी क्या है? द्रव्य है। पृथ्वी तेजो वायु आकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव। तो इतरेभ्यो मतलब अन्य द्रव्य। यह पृथ्वी अन्य द्रव्यों से भिन्न है, भिद्यते। ये हमारा प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। हेतु क्या हुआ? गंधवत्वात्, गंधवत्व हेतु हो गया। अब इसका दृष्टांत या उदाहरण हम क्या ढूंढेंगे? क्या इसका पहले अन्वय ही देख लेते हैं। अन्वय वाला उदाहरण, अन्वय क्या उदाहरण हो सकता है? क्योंकि हेतु पहले आ जाता है। यद गंधवत, यद गंधवत तत् क्या है? तत् पृथ्वीतर, यद गंधवत तत्, यत् गंधवत तत् पृथ्वीतर भेदः। ठीक है, क्या मिला? यदि त्रेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत, इसका उदाहरण यदि हम कह लें यद गंधवत तद इतर भिन्नम, तद इतर भेदः, तद इतर भिन्नम। यथा, क्या इसका कोई उदाहरण हमें मिल सकता है क्या? यद गंधवत, सीधी सी बात है, ये पक्ष में है, सपक्ष उदाहरण चाहिए ना हमें तो हमेशा। महानस जो था, इस उदाहरण में जो हमने महानस ढूंढा था उदाहरण में, ये क्या था? हमारा सपक्ष था। हमें यहाँ क्या, जिसको हम वो बना रहे हैं, क्या यथा में हमें कोई सपक्ष मिलेगा? केवल पक्ष ही मिलेगा, जिसको हम पृथ्वी कह रहे हैं। ठीक है, हमारा प्रतिज्ञा क्या है? पृथ्वी त्रेभ्यो भिद्यते। यहाँ हमने इसको यदि पक्ष बनाया है तो हमारा पक्ष और सपक्ष दोनों एक ही है, तो सपक्ष मिलता ही नहीं है। सपक्ष ऐसी स्थिति मिलेगी ही नहीं, हमारा केवल पक्ष मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। तो अन्वय तो नहीं हुआ। अब व्यतिरेक क्या मिलेगा? व्यतिरेक जरूर मिल जाएगा। कैसे? यद इतरेभ्यो भिद्यते, यद इतरेभ्यो, इतरेभ्यो माने अन्य द्रव्येभ्यो, यद इतरेभ्यो भिद्यते, अन्य द्रव्येभ्यो भिद्यते न तद्गंधवत्। यथा जलम, जल का उदाहरण मिल जाएगा, क्योंकि जल गंध वाला नहीं होता। और वो इतरेभ्यो, इतरेभ्यो माने अन्य द्रव्य। इतर में यदि हम जल को ले लें, केवल जल को ले लें इतर शब्द से, तो स्पष्ट है कि वह यद इतरेभ्यो न भिद्यते, जो स्वयं इतर है वह गंध वाला नहीं है, पृथ्वी इतर है। यहाँ इतरेभ्यो कहने का मतलब है पृथ्वी इतर, पृथ्वी इतर से भिन्न नहीं है, वह गंध वाला है। इसमें एक बड़ा अच्छा और उदाहरण मिलता है जो तर्क संग्रह में है। यदि हम उसको देखें तो यह केवल व्यतिरेकी और ज्यादा स्पष्ट होता है। अभी 3 मिनट हमारे पास हैं, उसको हम देख लेते हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण तर्क भाषा में दिया हुआ है। जीवत शरीरम सात्मकम, जीवत शरीरम सात्मकम, किससे? प्राणादिमत्वा। इसको इसी प्रक्रिया से देखते हैं। प्राणादिमत्व को हम नीचे लाएंगे। प्राणादिमत्वा, ठीक है। इसका उदाहरण हमें क्या मिलेगा? पहले हम अन्वय ही दे ढूंढते हैं। यत प्राणादिमत्वम, यत प्राणादिमत नास्ति। नहीं, पहले यत, क्योंकि साध्य आ जाएगा ना, पहले साध्य से चलेंगे। यत जीवत शरीरम नास्ति, जीवत शरीरम, जो जीवित शरीर नहीं है, नास्ति। नहीं, अन्वय में तो वो मिलेगा ना। ओके ओके ओके, अन्वय में पहले हेतु आएगा, मैं व्यतिरेक को ही ले लिया पहले। यत प्राणादि, अन्वय को यत प्राणादिमत
तत् क्या होगा? सात्मकम। जीव शरीरम। ठीक है। यथा, क्या जीवित शरीर से बिना तज्जीवत शरीरम सात्मकम, यथा जीवित शरीरम, ये उदाहरण हमें मिलता है ना। अब इसमें जीवित शरीर जो है, इसके अलावा कोई भी, ये तो पक्ष ही है, क्योंकि यहाँ हम इसकी ही चर्चा कर रहे हैं, इस पे ही अनुमान करना है, जिसका अनुमान करना है वो पक्ष हो जाता है। तो इसका कोई जीवित शरीर से अलावा कोई भी ऐसा उदाहरण संसार में है जो प्राण से युक्त हो? जो भी प्राण से युक्त है वो सीधी सी बात है, वो जीवित ही होगा, वो जीवित शरीर से युक्त ही होगा। तो सपक्ष का उदाहरण हमारे पास नहीं है, केवल पक्ष को ही हम दोबारा रख सकते हैं। अन्वय हमेशा एक तीसरा उदाहरण, जैसे कि पर्वत को सिद्ध करना है तो अन्वय में हमें महानस मिला था सपक्ष के रूप में, जहां हमें निश्चित पता थी कि ये व्याप्ति हो जाती है। तो व्याप्ति का दृष्टांत हमें मिल ही नहीं रहा है दूसरा सपक्ष के रूप में, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो यथा में हमें कुछ भी नहीं मिला, अन्वय में पक्ष को हम रख नहीं सकते, इसलिए यथा हमारा दृष्टांत जो है ये रहित हो गया। अब इसका व्यतिरेक मिल जाएगा हमें। व्यतिरेक कैसे मिलेगा? इसको हम यदि उल्टा करें, विपरीत करें व्यतिरेक में, तो क्या होगा? यद यद सात्मकम नास्ति तत्प्राणादि मदपि नास्ति। ये बात समझ में आ रही है? जहां सात्मकता, जहां आत्मा नहीं है वहां प्राण भी नहीं है। ठीक है? क्यों? जैसे मेज, कुर्सी, जो भी हम कुछ भी ले दें, है ना, जो भी ले लें, जो भी निर्जीव पदार्थ हैं वो सब हमारे पास मिल रहे हैं उदाहरण के रूप में। तो जहां आत्मा नहीं है वहां प्राण भी नहीं है, तो केवल यही हमें मिल रहा है। अतः तस्मान न तथा, वह ऐसा नहीं है, एक जीवित शरीर, न तस्मान न तथा, वह जीवित शरीर ऐसा नहीं है। ऐसा कैसा? ऐसा मतलब मेज की तरह, ठीक है, निर्जीव नहीं है। अतः न तथा चेयम, तस्मान न तथा चेयम, ये यहां आ जाएगा, न तथा चेयम तस्मान न तथा इति। अतः ये क्या हुआ? ये उसके जैसा निर्जीव नहीं होगा। वह कैसा होगा? इसलिए केवल व्यतिरेक उदाहरण मिलने से इसको केवल व्यतिरेकी इसको हेतु मानेंगे। हेतु क्योंकि इसका व्यतिरेक दृष्टांत ही मिल रहा है, अन्वय दृष्टांत नहीं मिल रहा है। इसी तरह इसमें इस लिंग में केवल अन्वय दृष्टांत मिल रहा है, व्यतिरेक दृष्टांत नहीं मिल रहा है, इसलिए केवलान्वयी हो गया। और इसके दोनों दृष्टांत मिल रहे हैं, अन्वय मुख से भी इसको समझ लिया गया, अन्वय दृष्टांत भी है और व्यतिरेक दृष्टांत भी है। इसलिए केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी इस रूप में आपका यहाँ समाप्त होता है। हेतु तक हमने कर लिया। अब अगला यदि समय होगा, जैसी भी व्यवस्था बनेगी, तो हेत्वाभास को हम देखते हैं। मैं आज की अपनी कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोगों को आज कुछ समझ में आया होगा। सर बहुत अच्छा था, थैंक यू। सर प्लीज ये हेत्वाभास कब कराओगे आप? हेत्वाभास जब आप कह देंगे, जैसी व्यवस्था बनेगी, आयोजक जैसा भी बोलेंगे वैसा हम करेंगे। सर व्याकरण की भी ले सकते हो आप ऐसे ही क्लास जैसे आपने ये ली है? जी हाँ जी, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं सर? महोदय, इस स्लाइड पर ही मेरी जिज्ञासा है। जी बोलिए। श्रीमती महोदय, हाँ, ये इसमें अन्वय के उदाहरण में जीवित शरीरम आ सकता है सपक्ष में? केवलान्वयी में अन्वय के उदाहरण में नहीं, इस अंतिम स्लाइड
नहीं नहीं, केवल व्यतिरेक, अंतिम स्लाइड में। केवल हाँ व्यतिरेक जी। हाँ, इसमें जो अन्वय का जो दृष्टांत है उसमें सपक्ष में जीवत शरीरम आ सकता है, इसलिए नहीं आ सकता, तो दोनों में ही उदाहरण मिल गए। ना ना ना, इसमें भी सपक्ष है, ये मेज कुर्सी भी सपक्ष है। देखिए, हमें जब अनुमान करना होता है तो हमें एक निश्चित उदाहरण हमें चाहिए, निश्चित दृष्टांत चाहिए होता है। अनुमान जिसका करना है उसके अतिरिक्त हमें एक दृष्टांत चाहिए होता है कि जिसके आधार पर हम अनुमान कर सकें। अब हमें अनुमान यहाँ करना है क्या कि जीवित शरीर सात्मक, आपको तो पता है कि होता है, परंतु कोई ये कहे कि जीवित आत्मा क्यों है शरीर में, क्योंकि ये प्राण से युक्त है। यदि ऐसा कोई अनुमान बताने लगे तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा, क्या हमारे पास कोई तीसरा उदाहरण है क्या? नहीं है, तीसरा मतलब दूसरा उदाहरण ही नहीं है। सीधी सी बात जुड़ रही है किससे, मैंने अनुमान करना है कि यह शरीर मेरा आत्मा से युक्त है या नहीं है, ये मुझे अनुमान करना है। हेतु क्या है, प्राण से युक्त होना। अब यदि प्राण से युक्त होने वाला जो हेतु है उससे मैंने अनुमान करना है जो कि संदिग्ध है, अनुमान मतलब संदिग्ध। अब उस संदिग्ध का संदेह दूर कब होगा, जब उसके जैसा कोई उदाहरण, निश्चित उदाहरण हमारे पास हो। इसके अलावा कोई उदाहरण है ही नहीं, अन्वय वाला उदाहरण है ही नहीं, कहां से व्याप्ति लेंगे हम? तो इस उदाहरण की यह वस्तु अनुमान एक तरह से नहीं बन सकता, क्योंकि इसकी व्याप्ति नहीं है हमारे पास। कैसी व्याप्ति नहीं है? अन्वय व्याप्ति नहीं है, किंतु व्यतिरेक व्याप्ति है। इसके आधार पर ही हम इस अनुमान को अनुमान कर सकते हैं। अन्वय व्याप्ति नहीं है, व्यतिरेक व्याप्ति तो है। व्यतिरेक व्याप्ति है कि जहां आत्मा नहीं होती वहां प्राण भी नहीं होते, तो ये व्यतिरेक व्याप्ति हमारे पास स्पष्ट है। इस दृष्टि से जी, हाँ जी, हाँ जी, जी सर जी। कोई प्रश्न है तो 5 मिनट में बात कर सकते। मैं सर आपकी शंका दूर कर पाया या नहीं? सर आपका ना म्यूट है। मेरा नहीं सर, जो असंतुष्ट थे, मतलब जो पूछ रहे थे ना, जिज्ञासु थे जो सर, जी जी जी, हाँ जी, उनका म्यूट है, वो हाथ भर रहे हैं। हो गया, नहीं समझ गया, वो समझ गया। वो कक्षा में रहते हैं तो बहुत बार उनके जी जी समझ। अन्य से कश्यापी जो आज मैंने पढ़ाया उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं और आगे देखेंगे। आज की कक्षा आप हैं कहाँ से सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, पर हैं कहाँ से? मैं इस बात की जिज्ञासु हूँ सर। वेदव्रत जी बताएंगे मैं कहाँ से हूँ। मैं वस्तुतः गुरुकुल प्रभात आश्रम का स्नातक हूँ, जेएनयू से पढ़ा हूँ। इस समय महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार में पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ओके सर। हाँ जी, धन्यवाद सर। सर क्या मैं इस ग्रुप से जुड़ सकती हूँ? मुझे संस्कृत सीखनी है। ये तो आप लोगों को आयोजक से बात करेंगे, बहुत सारे ग्रुप हैं जो संस्कृत सिखाते हैं। दर्शन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उस दृष्टि से कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, नहीं तो बाद में आप बात कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी, सर्टिफिकेट मिलेगा सर हमें इसका? ये तो वेदव्रत जी बताएंगे। कहाँ है सर वेदव्रत जी? वेदव्रत जी उपस्थित हैं? देखिए नहीं है, नीरज जी आपकी आवाज नहीं बताएं। हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है जी। हेलो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ विश्वेश जी, इस प्रकार के प्रमाण पत्र की कोई बहुत ज्यादा प्रामाणिकता तो होती नहीं है। ये तो केवल मेरे विचार से यदि प्रमाण पत्र मिल जाते हैं तो आवश्यकता केवल दर्शन की है ना? आवश्यकता केवल इस बुद्धि की है कि हाँ मुझे प्रमाण पत्र मिला है, मैंने वो किया है, तो उसको याद करके संस्कार से स्मृति जरूर उत्पन्न हो जाएगी और स्मृति से बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। प्रत्यविद्या तभी सिद्ध होगी जब वो स्मृति देगी। ऐसा है, कल तो पढ़ाएंगे ना, कल एक फीडबैक फॉर्म भरवा लूंगा, उसके बेस पे प्रमाण पत्र दे दिया जाए जी 7-8 दिनों में। ठीक है ठीक है जी। ठीक है, नहीं फिर कल मिलते हैं। बहुत देर होगी विश्वेश जी को भी अनवरत लगभग 1.5 घंटा बोलते हुए। सर आपसे नहीं सही है। एक विनम्र प्रार्थना ये है
कि इस तरह जी। की कक्षाएं आप लोग चलाते रहा कीजिए, इसलिए कि चलाते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो ज्ञानवर्धक नहीं हुआ करते। सब लोगों के अधिकतम वो केवल प्रचार की दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टि से ही वो रह जाता। जितना उपयोगी, जितना ज्ञानवर्धक ये था, मुझे नहीं लगता कि इतना मैंने आज तक कभी किसी को पढ़ा होगा। जी, ये थोड़ा समय कम है इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी भी भागना पड़ रहा है, नहीं तो इसको बहुत आराम से भी हम समझ सकते हैं। शास्त्र में थोड़ा समय देना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तभी शास्त्र अपनी बुद्धि को उद्घाटित करता है। एक बात कहूं, ऐसी वाणी सुनी ही पहली बार है। आप गुरुकुलम वाणी बहुत मतलब बहुत अच्छी सी, सच में ऐसी साधु भाषा है आपकी। हम तो यहाँ कॉलेजों में बोलते हैं ऐसी आधी इंग्लिश आधी हिंदी, पता नहीं हम तो कैसी भाषा बोलते हैं। ऐसी वाणी भी हमने तो फर्स्ट टाइम ही सुनी है सर। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा, सच में सर ऐसा फिर से होता रहे। और आप लोगों के मार्गदर्शन में होगा तो वो बहुत सुंदर, और अन्य विषयों पर भी चलाया जाए और थोड़ी लंबी होनी चाहिए, मतलब जिससे ज्यादा जान सके। जी 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 जरूर। बहुत सारे विश्वविद्यालयों के देखे हैं, सारे विश्वविद्यालय इसको चलाते हैं, लेकिन वो सबका केवल वो प्रचार का एक माध्यम होता, मतलब कहीं भी विषय पे बात नहीं होती। जो यहाँ मिला सीखने को, ये मतलब प्रशंसा नहीं है। जो पढ़ाने वाले गुरुजी थे उनको स्वयं भी पता है कि उन्होंने कितना सुंदर पढ़ाया है। जी हाँ जी, ये अतिशयोक्ति की बात नहीं है सर, सच में हम बिल्कुल, ये सच्चाई है। धन्यवाद धन्यवाद, मेरा उत्साह इससे बढ़ेगा। और कुछ हमारे पुराने विद्यार्थी भी हैं, वो इसी प्रेम से फिर दोबारा भी जुड़े हैं। जिनको मैं तर्क संग्रह पढ़ा चुका हूँ वो फिर दोबारा जुड़े हैं कि शायद इसमें से कुछ मिल जाए। इस क्लास की कोई पीडीएफ वगैरह, जैसे कुछ पीडीएफ अगर इसकी होगी तो वो थोड़ा आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, तो वो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा आपका। जी 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 ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ जब भी आप कुछ कहेंगे। आगे देखते हैं, कल भी आप लोग रहिएगा। कल मैं प्रयास करता हूँ कि एक प्रश्न है सर। जी जी बोलिए। रूप जो है वो तंतु में किस संबंध से रहता है? रूप तंतु में, तंतु रूप समवायी संबंध से। तंतु रूप तंतु में ना सर? हाँ, तंतु रूप तंतु में समवाय संबंध से रहता है। हाँ 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 बिल्कुल, गुण में समवाय संबंध से रहता है। थैंक यू सर। तंतु रूप भी, तंतु संयोग भी और पट भी, तीनों चीजें समवाय संबंध से ही तंतु में है। तंतु संयोग में पट असमवाय कारण है, समवाय संबंध से है, असमवायी कारण है। और समवाय संबंध क्या, असमवायी कारण उसको कह सकते हैं। और तंतु रूप में पट रूप भी असमवायी कारण से, पट रूप असमवायी उससे रहता है। अभी सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी विश्वेश जी नमस्ते, सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। कल भी हमारी कक्षा होगी, सभी के लिए ये सूचना है। कल हम इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, अभी समय भी हमारा काफी हो रहा है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी आपके प्रश्न हैं। जी सर। कल का समय क्या रहेगा? कल इसी समय सर करेंगे, 3:30 से 5। ठीक है जी सर। तो कल से क्षमा चाहता हूं, विषय जो है वो पूरे हो जाएंगे। और पहले भी कुछ विषयों को मैंने बहुत तेजी से बढ़ाया है, तो देखेंगे। अभी इतना है, फिर दोबारा इसकी एडवांस कभी हम कर सकते हैं, तो उसमें और विशेष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः विश्वेश जी का धन्यवाद। आज बहुत अच्छा समझ में आया, हम भी लगातार जुड़े रहे, सुन रहे थे। हाँ, आज का विषय ऐसा था क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आज यदि नहीं स्पष्ट हो पाया तो फिर आगे समय ही नहीं है। तो इस दृष्टि से मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ इसको प्रेजेंटेशन को। और सभी श्रोताजनों का पुनः धन्यवाद। मुख्य वक्ता विश्वेश जी का हार्दिक धन्यवाद विभाग की ओर से। पुनः कल 3:30 बजे हम सभी मिलेंगे। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। सर धन्यवाद।